दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर लॉयर्स एंड जस्टिस पर। इस चैनल पर ही मैं आपको सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं जो कि कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करती है दोस्तों, और आपके लिए आपके केस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को देखिए भी और शेयर भी कीजिए। यदि आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए ही उपयोगी हो, ये औरों की भी मदद कर सकती हैं दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है कि अगर पुलिस आपको बिना वजह रोके तो आपके क्या अधिकार है, और यदि पुलिस आपको बिना वजह परेशान करती है तो आप कंप्लेंट कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी हम यहां जानेंगे। क्या आप पुलिस को रजिस्ट कर सकते हैं, क्या उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, क्या वे आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये उठता है, मैं इसको एक वीडियो को एक क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ सो दैट कि आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाए और एक्चुअल में इश्यूज क्या है वो भी क्लैरिफाई हो जाए। तो क्या पहला क्वेश्चन है कि क्या पुलिस को बिना वजह आपको रोकने का अधिकार है? आंसर है बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान और कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वजह रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी। हमने आज़ादी बड़ी मुश्किल से पाई है और आज़ादी संविधान के तहत दी गई है, और संविधान में ये लिखा है कि आप कहीं पर भी स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा जब तक आपका कंडक्ट खराब ना हो। अब पुलिस को किसी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के रोकने या गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। अब इसमें एक जजमेंट भी है, प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रकाश 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना ठोस कारण या प्रमाण के गिरफ्तार करती है तो यह अवैध होगा। यानी गिरफ्तार करने के लिए और इवन रोकने के लिए भी आप उनके पास कोई पर्याप्त वे होना चाहिए, ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को केवल संदेह पर गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है बल्कि ठोस आधार पर ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये तो अरेस्ट को लेकर प्रोविजन है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, सपोज कीजिए गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाते समय अगर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने देखा कि जो गाड़ी में बैठा व्यक्ति है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो सीट बेल्ट नहीं लगाई इसका मतलब वो ऑफेंस हो गया। तो जब वो उसको रोकेंगे, अब ये ठोस आधार है, वैसे तो गाड़ी का कुछ दिख नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ओके है, आपने लगा रखा है, शीशों पे पन्नी नहीं चढ़ी हुई है, ब्लैक फिल्म नहीं है, तो वो देखते हैं कि हाँ ओवरऑल ठीक है। लेकिन अगर आपने बेल्ट नहीं लगा रखी तो फिर आपके सारे कागज चेक हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में फिर एक और सिचुएशन खड़ी हो गई कि इंश्योरेंस भी दिखाओ, पीयूसी भी दिखाओ। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उनके पास एक ठोस वजह आ गई, अब सारी इंक्वायरी हो गई। तो अगर हम उनको ये लगता है पुलिस ऑफिसर्स को कि इस व्यक्ति का कंडक्ट खराब है तभी ऐसा होता है। हाँ, अगर इस सूरत में आपने सब कुछ ठीक कर रखा है तो फिर आगे क्या करें। अगर पुलिस, सेकंड क्वेश्चन है कि पुलिस अगर आपको रोकती है तो अब क्या करना चाहिए? आपका सब कुछ ठीक है। पहली चीज तो ये है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम 2025 में आ चुके हैं और सिचुएशन बहुत बदल गई है। आपके पास कुछ अधिकार हैं जिनका पालन पुलिस को जरूर करना है। पहला यह है आपका अधिकार कि आपको जानकारी देने का अधिकार है। आप उनसे पूछेंगे, अगर पुलिस आपको रोकती है तो उनसे पूछें कि क्यों आपको रोका गया है और क्या आरोप है। पुलिस को आपको इसके बारे में जानकारी देने का अधिकार है, आपको जानकारी लेने का अधिकार है, उन्हें देने की ड्यूटी है। अगर पुलिस कोई अपराध आरोपित करती है तो आपको आपके अधिकारों के बारे में भी बताया जाना चाहिए। आपको ये भी बताना है कि आपका राइट क्या है। अब राइट को भी मैं आगे लेकर आता हूँ। इसमें एक जजमेंट है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें कहा कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे ये बताना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे अपनी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या कहा कि आपको गिरफ्तार होने का कारण का अधिकार जानना, यह आपका अधिकार है कि गिरफ्तार अगर कर रहे हैं या फिर आप पे कोई पेनल्टी इंपोज कर रहे हैं तो क्यों, वजह उनको बतानी पड़ेगी। दूसरा, आपको आपके वकील से मिलने का अधिकार है। यहाँ पे अरेस्ट का भी प्रोविजन आ रहा है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको आपके वकील से मिलने का अधिकार है। आप अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ वकील से सलाह ले सकते हैं, यह आपका राइट है।
फिर अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो किसी व्यक्ति को, जो आपका नियर पर्सन होता है, उसको सूचित भी किया जाता है। आपको शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। उस समय पर हमें कैसा बर्ताव उनके साथ रखना चाहिए। अगर पुलिस आपके साथ अनुचित व्यवहार भी कर रही है तो भी आपको शांतिपूर्वक और विनम्रता से बात करनी है। कभी पुलिस के साथ झगड़ा या प्रतिरोध ना करें। इससे क्या होता है कि एक डबल सिचुएशन बन जाती है, जो एट्रोसिटी टाइप, तो वो प्रॉब्लम को क्रिएट वहाँ पर नहीं करना है। अगर कोई अग्रेसिव भी हो रहा है पुलिस ऑफिसर तो कोई इशू नहीं है, इसको बाद में आप टैकल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत कर रहे हैं तो इसके अंदर आपके अधिकारों का जब हनन होता है तो 2 राइट आपके पास है, हमेशा याद रखिएगा। संविधान में आर्टिकल 32 और 226। 226 में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब भी हमारे अधिकारों का हनन हो। वो सूरत में फिर पुलिस ऑफिसर के साथ बहुत कुछ हो सकता है अगर वो गलत करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि पुलिस का अधिकार और आपका अधिकार क्या है। तो पुलिस को किसी व्यक्ति के घर में घुसने का अधिकार तब होता है जब उनके पास वारंट हो। सपोज आपके घर में घुस जाएगी क्या पुलिस? नहीं। कोई विशेष परिस्थितियां हो, जैसे कि अपराध की तुरंत जानकारी मिली हो, कोई ऐसा भयंकर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए जो कि बहुत सीरियस और ग्रेव हो, तो ऐसे ऑफेंस में वो घर में घुस सकते हैं, लेकिन बिना वारंट के नहीं। फिर कहते हैं इसमें जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल, 1976 की जजमेंट है। पुलिस को, इसमें कहा गया पुलिस को बिना वारंट के किसी के घर में घुसने का अधिकार नहीं होता। अगर पुलिस आपके घर में बिना वारंट के घुसती है तो संविधान और कानून का उल्लंघन होगा, क्लियर। और अगर संविधान का उल्लंघन है तो वही आर्टिकल 32, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपनी रेमेडीज को सीख कर सकते हैं, ले सकते हैं। सस्पेंशन तक पुलिस ऑफिसर का हो सकता है अगर सिचुएशन वर्स्ट हुई। फिर आता है अगर पुलिस आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है तो क्या करें। मान लीजिए उस समय तो आप उनके बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो आपको ना तो वकील से मिलने की परमिशन दे रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं, ना कुछ। अगर ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाए तो आपको क्या करना है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट किया जाता है, आप वहां पर अपनी बात बता सकते हैं और वहां पर आपको मजिस्ट्रेट साहब कानूनी एक्सेस दे देते हैं, जिससे आपको एक एडवोकेट मिल जाता है। आप अपने एडवोकेट के द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों को, लाइक डीसीपी हो गए या कमिश्नर हो गए या एसपी हो गए, जो भी एप्लीकेबल है, आप एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं उन पुलिस अधिकारियों के अगेंस्ट में जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार या अनुचित व्यवहार किया है। अगर उस कंप्लेंट पर भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के पास भी एक कंप्लेंट दर्ज करा के उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड कर सकते हैं। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उस पर कार्रवाई होती है। इसमें आपको शिकायत करने का पूरा अधिकार है। इसमें जजमेंट भी है डीके बासु, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये 1997 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कुछ जरूरी जानकारी देनी चाहिए, जैसे गिरफ्तारी का कारण और गिरफ्तारी के अधिकार। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा किए गए अधिकारों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी किसी को भी डिटेन करना कोई छोटी बात नहीं है। ये संविधान ने आज़ादी दी है और कोई भी बिना लीगल प्रोसीजर के आपकी आज़ादी को छीन नहीं सकता। फिर कहते हैं पुलिस द्वारा उत्पीड़न होने पर क्या करें। अभी उत्पीड़न बड़ा हो जाता है। उत्पीड़न दोस्तों, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में रोक लिया बिना वजह, तो उस कंडीशन में क्या करें। आपको तुरंत मेडिकल जांच का अधिकार है। अगर पुलिस आपके साथ उत्पीड़न करती है, यानी मारपीट कर देती है, मेडिकल जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया इसी चीज को लेके कि अगर पुलिस जैसी संस्था या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या फिर कोई और संस्था आपके अगेंस्ट में कानून का दुरुपयोग कर ले तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो मानव के यानी इंसान के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार आयोग बनाया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट संपर्क में काम करता है। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। पुलिस हमेशा स्टेट के पास होती है, यूटीज को छोड़कर, यानी यूनियन टेरिटरी को छोड़कर। और अगर आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो गई है, तो आप मानवाधिकार आयोग में यानी उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कार्रवाई कर सकते हैं। आपके अधिकारों को कोई स्नैच या छीन नहीं सकता किसी भी सूरत में। और
इस चीज़ के समझने के लिए आपको खुद भी निडर होना पड़ेगा। आप बिल्कुल निडर और निर्भीक होकर किसी भी सामने वाले से पूछें कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या ठोस वजह है। यदि आप गलत नहीं हैं तो फिर आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अपराधियों को डरने की आवश्यकता तो अवश्य है, लेकिन जिसने कुछ गलत किया ही नहीं उसको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वो पूछे कि मेरा गलती क्या है यहाँ पे। तो जो भी अधिकार दिए गए हमने इस वीडियो में डिस्कस किए दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपने कब प्रॉब्लम फेस की पुलिस के हाथों या फिर ट्रैफिक ऑफिसर्स के हाथों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर उसमें आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब भी मैं आपको अवश्य दूंगा। कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि कब कब किस किस को प्रॉब्लम हुई थी। बने रहिएगा लॉयर्स एंड जस्टिस पर। वीडियो को शेयर जरूर करो दोस्तों। शेयर करेंगे तो किसी दूसरे की मदद अवश्य होगी। हम इंसान हैं और एक दूसरे की मदद के लिए ही हमें बनाया गया है, इसलिए वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे की मदद भी हो सके। बने रहिएगा लॉयर्स एंड जस्टिस पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।